नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम एशिया की कहानी देख रहे हैं। उसका और उसके घोड़े का किस तरह से संबंध था। इसका जो पहला पार्ट था, पहला भाग था, उसमें हमने ये देखा कि एशिया ने एक बार बहुत ही गुस्से में आकर अपने घोड़े को ऐसे हाथ से मारा था और उसको बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ था। और उसके आंखों में एक ऐसा दृश्य झलका था जहाँ पर वो एक अमेरिकन नेटिव अमेरिकन्स लोग होते हैं, उसके कबीले की एक ही शायद हिस्सा थी या फिर वो लोग उसको दिख रहे थे। सारी जानकारी उसको क्लियरली नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर से उसके सामने कुछ ऐसी झलक आई जब वो घास पर बैठी थी। उसके सामने एक ऐसी झलक आई जहाँ पर उस कबीले वालों ने इनसे बहुत कुछ महत्वपूर्ण संदेश कहे थे। उन्होंने उससे ये कहा था कि तुम ज़्यादा पश्चाताप मत करना और तुम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो और हमें तुम पर पूरा गर्व है और हम बहुत ही खुश हैं तुमसे और तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, तुम ज़्यादा पश्चाताप मत करना। उन्होंने बार बार ये क्यों कहा था कि तुम पश्चाताप मत करना, या फिर ऐसी कौन सी गलती हुई थी एशिया के साथ कि वो इस दुनिया में वो अपने आप को कहीं ना कहीं गलती उसके दिल में वो चुभ रही थी, या फिर उस घोड़े का इतनी बड़ी गलती से क्या संबंध था, इसके बारे में उसने आगे जो देखा है उसके बारे में इस वीडियो में हम कंटिन्यू वो कहानी करने वाले हैं। बाद में एशिया ने दोस्तों अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था डॉक्टर ब्रायन विच जी के यहाँ, और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसके सामने दोस्तों सब कुछ कहानी एकदम क्लियर आ गई। उसने ये कहा कि एक जन्म में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने देखा कि एक जन्म में नेटिव अमेरिकन्स जो होते हैं, उनका जो कबीला होता है, उस कबीले में इसका ये वहाँ पर रहती थी। उसका एक पति था और इसकी एक बेटी थी। उसका जो पति था दोस्तों इससे बहुत प्यार करता था, और एक दिन घर में वो अपने बच्ची के साथ ऐसे ही बैठी थी, तब अचानक पीछे से आकर उसके पति ने उसको ऐसा उसके कंधे पर ऐसा हाथ रखा। ये सेम दोस्तों ये दृश्य, गई कहानी जिसने देखी है पहला पार्ट, उनको पता होगा कि उसको एक बार जब घास पर वो बैठी थी तभी उसको सेम एहसास ऐसा ही हुआ था कि आप पीछे से आकर उसको किसी ने पकड़ा है, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखे है। तो सेम ये ऐसा ही एहसास उसका था। और उसके पति को देखकर वो पति उसके साथ मजाक कर रहा था। वो पति ऐसे भालू की जैसे एक्टिंग कर रहा था और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, अब मैं तुम्हें दोनों को खा जाऊँगा। और ये अपनी बेटी को लेकर उसके साथ भी शरारत कर रही थी, और ये उस बेटी को लेकर हंसते हंसते घर के बाहर आई। जैसे हम परिवार में एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, वैसा ही उनका मजाक चल रहा था। और वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आई और कहने लगी कि तुम छोटे से भालू हो, तुम हमें क्या बिगाड़ोगे, या फिर तुम तो बड़े तो भालू नहीं हो, और तुम एक नन्हे से और बहुत ही स्वीट से ऐसे भालू हो। और वो ऐसे कहती कहती अपने बेटी को लेकर ऐसी भाग रही थी, और ये जो उसका पति था वो एक भालू की एक्टिंग करके उसके पीछे भाग रहा था। और धीरे धीरे उनके जो घोड़े जहाँ पर उन्होंने एक साथ घोड़ों को रखा था, 10-12 घोड़ों को, उसके बीच ये जो एशिया थी उस जन्म की, वो उस घोड़े के बीच अचानक वहाँ पर जाकर छुप गई अपने बच्चे को लेकर, अपनी बेटी को। और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक घोड़ा दोस्तों, वहाँ पर एक घोड़ा था, और वो उसके पति को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा घोड़ा था। वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा ऐसा दिखने वाला घोड़ा था। ये जो एशिया थी उसको, उस घोड़े को लेकर जब वो उसके नीचे बैठे हैं तो घोड़ी की गर्दन और इसका ये पास होंगे थोड़ा सा, वो ऐसे ही मजाक में ऐसे कर रहे थे, इस वजह से वो उनसे छिपने के लिए नीचे बैठी थी एशिया। तब वो घोड़े ने दोस्तों, उसको भी लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, तो घोड़े को भी लगा कि मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। ऐसा बहुत बार आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं पशुओं को भी लगता है कि वो हमारे साथ खेले, लेकिन वो डायरेक्ट फिजिकल आ जाते हैं तो कुछ लोग डर भी जाते हैं, लेकिन उन पशुओं के मन में कुछ भी ऐसा भाव नहीं होता कि वो हमें डराना चाहते हैं। तो एशिया के साथ वैसे ही हुआ। वो घोड़ा जब इसके करीब आया तो इसको एकदम डर लगा, और ये किसी तरह से वहाँ से हड़बड़ा कर उठ गई, और बाद में इसको बहुत ही ज़्यादा डर लगा। और कहीं ना कहीं उस घोड़े को लेकर उसके मन में कड़वी भावना उसी तरह से दोस्तों पैदा हो गई। और एशिया बाद में ये कहती है कि जब वो उस घोड़ों के कबीले से थोड़ा सा बाहर आई, तब उसका पति वहाँ पर फिर से उसने उसको डराने की कोशिश की, पति ने मजाक में। तो एशिया ने कहा कि तुम ऐसे हमें डरा रहे हो, और वो जो घोड़ा है उसके बारे में उसने ये कहा कि तुम इस घोड़े को किसी को बेच डालो, मुझे लगता है कि ये घोड़ा कभी ना कभी हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। तो उसका जो पति था उसने ये कहा कि तुम इस घोड़े को नहीं जानती, ये बहुत ही फुर्तीला है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है, ये बहुत ही अच्छा अपना काम करता है। मैं अपनी ज़िंदगी में इसको कभी भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं सच में इससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एशिया ने कहा कि तुम प्यार कर देना हो इससे तो भुगतो ऐसे। उसको कुछ भी नहीं पता था। वो ऐसे ही, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि किसी को लेकर हमारे मन में खामखा की कड़वी भावना होती है, वैसे ही एशिया के मन में थी। उस जीवन में दोस्तों इतना उसने देखा, और फिर से एक अलग दृश्य उस जीवन का उसके सामने आया, जहाँ पर ये विलाप कर रही थी दोस्तों, ये ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और उसके सामने उसने देखा तो उसका जो पति था, अभी जिस पति की हमने बात की, वो उसकी मौत हो गई थी और वो नीचे पड़ा हुआ था।
और उसका जो सर था दोस्तों एक पत्थर को टकराया था और इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इन सारी चीज़ों से दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा एकदम, आप सोचिए कि ऐसे अगर दृश्य हमारे सामने आए कि हमारा करीबी मतलब उस वक्त ही चला गया है, तो उस दृश्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रो रही थी। एशिया बाद में ये कहती है कि बाद में जब उसने ऐसे ही सामने नज़र डाली तो वहाँ पर ये जो घोड़ा था उसको उसने देखा। उस घोड़े को देखकर उसके मन में फिर से कड़वी भावना पैदा हुई कि ये घोड़ा आज भी यहाँ पर है। लेकिन उस घोड़े के आंखों में जो आंसू थे दोस्तों, उस घोड़े को भी बहुत बुरा लग रहा था कि आज उसका मालिक इस दुनिया से चला गया। जब उस घोड़े के दोस्तों आंखों से आंसू आ रहे थे, वो एशिया को वहाँ पर नहीं दिखे और उसके मन में दोस्तों घोड़े को लेकर कड़वी ही भावना वैसी थी। बाद में एशिया ये कहती है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, और उसने उसके साथ जो लोग थे उसके हस्बैंड के साथ उनको पूछा कि इसकी मौत कैसे हो गई। तो उन लोगों ने ये कहा कि ये घोड़े पर बैठकर हमें कुछ अलग अलग करतब दिखा रहा था, लेकिन बीच में ही घोड़े को क्या हुआ पता नहीं, उसने जो अपनी गर्दन थी वो ऐसे सी झटका दी और इस वजह से वो घोड़ा और ये दोनों ही गिर गए। लेकिन बदकिस्मती से इसका जो पति था उसका सिर जो था वो उस पत्थर को, एक नीचे पत्थर था उसको टकराया और इस तरह से वो इस दुनिया से चला गया। एशिया ने बाद में ये कहा कि ये सुनकर और वो एकदम मतलब क्रोध उसके मन में आ गया कि ये घोड़े ने सब कुछ किया, इस घोड़े ने, तो इस वजह से उसने घोड़े को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उस वक्त कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लोगों की बुद्धि मर जाती है, या फिर क्या मतलब हम सोचते हैं ना कि हमारे भी साथ कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि कुछ ऐसे क्रोध के वजह से या फिर कुछ ऐसी घटना की वजह से हम पूरी तरह से रोज़ के जीवन से बहुत ही अलग सोच हमारी बन जाती है। और वैसे ही एशिया के साथ हुआ उस जन्म में। उसने अपनी बेटी को लिया और वहाँ से भाग गई दोस्तों, मतलब ऐसे भागते भागते गई और उनके करीब जो एक नदी थी उस नदी में उसने अपनी बेटी को दोस्तों डुबाया और उसको मार डाला। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, और इस तरह से उसके हाथों से बहुत ही बड़ा एक पाप हुआ दोस्तों अपने बेटी को मारने का। उन लोगों को ये घटना दोस्तों बहुत ही कम मतलब समय में हो गई। इस वजह से उसके पति के आसपास जो खड़े थे लोग उसके पति के लाश के, उनको भी समझ में नहीं आया कि वो जा कहाँ रही है। बाद में जब एक दूसरे के साथ उनकी बात हुई तब उनको पता चला कि ये कहाँ गई है, और वो वहाँ से लौटते समय, जहाँ पर वो बेटी को अपने लेकर गई थी नदी में, वहाँ से लौटते समय वो अकेले ही आई थी। तो इस वजह से वहाँ की जो उस कबीले की औरतें थे वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि इसने अपने बेटी को के साथ क्या किया है। वहाँ से भागते भागते कुछ नौजवान थे वो नदी तक गए और उनको सारी कहानी ख़त्म हुई, समझ में आई कि एशिया ने अपने बेटी को ही मार दिया है। और इन सारी चीज़ों से दोस्तों ये उस सारे कबीले के अंदर इसको लेकर और भी ज़्यादा मतलब पहले जो सहानुभूति थी वो अब गुस्से में बदल गई थी कि उसने अपने बेटी को क्यों मारा। और सारे लोग वहाँ से चले गए दोस्तों। उसका पति का जो अंतिम संस्कार था वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद उस कबीले वाले ने उस एशिया को मतलब उस जन्म की उस लड़की को ज़रा भी पूछा नहीं और उसकी ज़रा भी हालचाल कुछ भी उसका केयर नहीं किया, क्योंकि उसने अपने हाथों से बहुत ही बुरा कर्म किया था। लेकिन ये सारी चीज़ें करके भी उस वक्त उस जन्म में एशिया के मन में ज़रा भी कोई पश्चाताप की भावना नहीं थी। बाद में उस घोड़े की बात करते हैं दोस्तों। वो घोड़ा कौन था? वो घोड़ा कोई और नहीं था। इस जीवन में उसका जो मैजिक घोड़ा था वही वो घोड़ा था दोस्तों। मतलब ये जो कड़वी कड़वी भावना उसके जीवन में उस जीवन में जैसी थी वैसे ही कभी ना कभी आज के जीवन में उसके साथ ये सारी घटना होती थी। और फिर भी उस घोड़े ने एशिया ने ये कहा कि उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको ये भी पता चला कि घोड़े ने उसके लिए इंतज़ार किया है इस जीवन में, ताकि वो अपनी जो उससे गलती हो गई थी उसको सुधारा जाए। उस चीज़ में दोस्तों एक एक्सीडेंट था। जानवरों ने कोई भी जानबूझ के मतलब इस तरह से कर्म नहीं करेंगे, लेकिन एशिया ने उस वक्त ये नहीं समझा। इस वजह से इस जीवन में दोस्तों वो सारी चीज़ों को अब समझ गई है कि उस घोड़े को खामखा मतलब उसने उस वक्त दोष दिया था या फिर पश्चाताप अब उसको पूरी तरह से हो गया था। और इस जीवन में दोस्तों अपने घोड़े से बहुत प्यार करती है। एशिया की ये जो कहानी है वो हमसे ये कहती है कि सच्चा जो प्यार है वो हमेशा अमर है। उसके जो कबीले वाले थे उन्होंने भी उससे ये कहा था कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ये जो कहानी है दोस्तों सिर्फ एक जन्म की दूसरे जन्म में या फिर जानवरों के साथ लेकर हमारी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे रोज़ के जीवन में भी आज भी मुझसे लोग कहते हैं कि मैंने अपने पिता के साथ, मैंने अपने माता के साथ बहुत बुरा व्यवहार कभी ना कभी किया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है और आज हमें इतना रियलाइज़ हो रहा है कि एक एक क्षण उनको मतलब हम उनके आंखों के सामने आते हैं जब उन्होंने अपने माता पिता को दुखाया था, उनका दिल दुखाया था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए ये कबीले वालों ने जिस तरह से उसको बड़े दिल से माफ़ किया था और उसको ये कहा था कि तुम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो अपने घोड़े की बहुत ही अच्छी केयर करती थी और वो उससे कहीं ना कहीं प्यार करती थी। तो इस तरह से
अगर हम अपने जीवन में दोस्तों हमारे अपनों से बहुत ही अच्छा बर्ताव करें। समझो कोई एक मनीष नाम का ये लड़का है, उसने अपने पिताजी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है और अब इस दुनिया से उसके पिताजी चले गए हैं, लेकिन अब वो अपने परिवार को लेकर बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अपने पिता को लेकर उसके मन में पश्चाताप है, या फिर वो जितना हो सके अपने पिता से भी दिल से माफ़ी मांग रहा है, तो उसके पिताजी जो होंगे वो बड़े दिल से उसको आराम से माफ़ कर देंगे। वो वही कहेंगे कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना मनीष, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ और मैंने बड़े दिल से तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं हमेशा तुम पर हमारे आशीर्वाद जो है उसका बर्ताव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से है ज़िंदगी दोस्तों। आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके हाथों से कुछ मतलब बड़ा पाप हुआ है। इसके भी हाथों से कुछ बड़ा पाप हुआ था, लेकिन फिर भी उसको माफ़ कर दिया गया। वैसे ही है दोस्तों कि हमें ज़रा भी मतलब मन में वो बात बार बार ना आई तो अच्छा है। जितना हो सके हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। जो भी बेसहारा है, जिसको हम मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जितना हो सके यथाशक्ति मतलब अपने हिसाब से जितना हो सके उनको मदद करने की कोशिश करनी होगी। कभी कभी कुछ लोगों को तो कुछ मतलब चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, 2 वक्त बस उनसे बहुत ही अच्छे से बात की, फिर भी हम उनको बहुत सारी खुशियाँ देने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी जिए ना, तो दोस्तों सिर्फ हमारी ही आत्मा नहीं बल्कि हमारे जो करीबी लोग हैं उनकी आत्मा, उनके चेहरे इतने खिल उठेंगे कि हम मतलब सोच भी नहीं सकेंगे। इस तरह से दोस्तों जो सच्चा प्यार है या फिर हमारा जो दिल, सच्चे दिल से हम जो भी कर्म करते हैं वो कभी भी नहीं मरता। एशिया की जो कहानी है वो हमें पशुओं पर प्यार या फिर पशुओं के साथ हमारा किस तरह से गहरा रिश्ता बन सकता है, और ऐसे में हम सिर्फ अपने लोगों को नहीं बल्कि उनको भी बहुत बड़ी खुशियाँ देने की कोशिश कर सकते हैं। वो ये कहानी हमें सिखाती है। तो इस कहानी को लेकर मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि हमें बहुत बड़ी सीख मिली है कि जीवन में अगर हम अच्छे कर्म के लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम ही नहीं बल्कि हमारे जो अपने हैं वो भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। दोस्तों आज की इस पार्ट को लेकर, इसके पहले पार्ट को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।